हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये जो कोरोना है। एक्चुअल में कोरोना है, लेकिन कोरोना के अंदर भी कौन सा कोरोना है? कोविड-19 जिसको नाम देते हैं। नहीं तो कोरोना तो जुकाम भी होता है, छोटा मोटा जुकाम होता है, छोटा छोटा गले का जो इन्फेक्शन होता है उसको भी कोरोना की श्रेणी में ही डालते हैं। ऐसा नहीं है कोरोना, और बीच में सार्स आया था वो भी कोरोना का फैमिली का है। कोरोना की फैमिली की बहुत सी बीमारियां होती हैं जो गले से रिलेटेड होती है और आपके लंग्स से रिलेटेड होती है, कफ से रिलेटेड होती है एक्चुअली। तो इसलिए ये जो कोविड-19 है ये थोड़ा सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इससे काफ़ी लोग घबरा गए। तो इसका एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट हम देखेंगे क्या है। एक्चुअली हम लोग वैदिक शास्त्र में जो ग्रहों का अध्ययन करते हैं तो हमारे जो जितने भी ग्रह हैं उनमें हम लोग प्लूटो को कंसीडर नहीं करते। हम लोग यही करते हैं जो हमारे 9 ग्रह हैं, गुरु हो गया, बृहस्पति गुरु हो गया, बुध हो गया, मंगल हो गया, चंद्रमा हो गया, राहु केतु हो गया, ये सब चीज़ें इनको हम डिस्कस करते हैं 9 ग्रह को। लेकिन हम प्लूटो को, नेपच्यून को और भी दूसरे छोटे ग्रह हैं जो बहुत दूर होते हैं पृथ्वी से, काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं, सूर्य से भी बहुत डिस्टेंस पे है, तो उनको हम कंसीडर नहीं करते। अभी हमारा वैदिक शास्त्र मानता है कि उनका ग्रेविटेशन फोर्स इतना है ही नहीं, इतना दूर है कि तो वो फिर इफेक्टिव है ही नहीं, उनका ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन वो गलत है। असल में हुआ यही है इस बार, जो वैदिक शास्त्र के कई ज्योतिषियों को समझ में नहीं आया, वह असल में हुआ ये है कि प्लूटो जो है वो अपना राशि परिवर्तन 10 साल में करता है। तो अब वो 10 साल के बाद में उसने राशि परिवर्तन किया है। तो राशि परिवर्तन जब वो करता है, जैसे अभी वो कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस में आया है, तो कैप्रिकॉर्न मतलब मकर से कुंभ के अंदर उसने प्रवेश किया, तो वो 0 डिग्री का हुआ। तो जैसे ही ये 0 डिग्री का हुआ, बाउंड्री पे, राशि की बाउंड्री पे जब जाता है ग्रह तो वो 0 डिग्री का होता है। जैसे ही वो 0 डिग्री का हुआ तो उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ में दूसरे योग और भी बन गए। वो ये बन गए कि जो गुरु है वो खुद भी, जो गुरु था वो धनु राशि के अंदर जाके और वक्रीय होता रहा बार बार, और उसने चार ग्रह और उसके साथ मिल गए, तो उन सबको ही उसने लपेटे में ले लिया, यानी कि सबको ही एक तरह से प्रताड़ित कर दिया, सारे ग्रह को। वो 4 ग्रह कौन कौन से उसके साथ आए? शनि, गुरु, केतु, सूर्य, बुध, ये 5 ग्रह एक साथ आए धनु राशि में। अब फिर धनु राशि के बाद में गुरु फिर मकर की तरफ बढ़ता हुआ फिर वक्री हो गया। तो इसमें कई बार ये वक्री हुआ, कई बार मार्गी हुआ, तो वो मूव करता रहा धनु राशि के आसपास। और साथ के अंदर प्लूटो जो है उसने अपना तांडव दिखाना शुरू करा है। मेन तो प्लूटो ने करा है कि वो 0 डिग्री का हो गया, और वो 10 साल बाद होता है। आप अगर पूरा कैलकुलेशन पुरानी करेंगे 10-10 साल की पुरानी, तो आपको पता लगेगा कि हर 10 साल में कोई बड़ी विपत्ति आती है पृथ्वी पर, हर 10 साल के बाद आती है। वो प्लूटो की वजह से आती है। और दूसरी बात, एक बहुत सोचने वाली बात यह है कि भारत को ये जो वायरस है वो ज़्यादा इफेक्ट किया नहीं इसने। क्यों नहीं किया? जितने कंट्रीज़ हैं, इतने बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझते हैं, अमेरिका जैसे, यूरोपियन कंट्रीज़ और भी हैं दूसरी। तो इनका क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि इटली में और ये इतनी जगहों पे जा कर के इसने, इतनी महामारी ने इतना तांडव किया और इंडिया में इतना तांडव नहीं कर पाई? क्यों? उसका रीज़न है, उसका एक कारण है। उसका क्या कारण है आप बताएं? नहीं, चलो मैं ही बताता हूँ। उसका कारण, सबसे पहला कारण तो ये है कि हमारा जो देश है वो एक गर्म देश में आता है, सूर्य के थोड़ा नज़दीक है, या कुछ भी कह लीजिए, सूर्य के हमारे ऊपर थोड़ी कृपा है। तो इससे एक तो ये जो कोरोना वायरस है ज़्यादा अपना तूफान नहीं मचा सका। दूसरा फैक्टर है BCG का टीका जो लगा था इंडिया के अंदर,
जो बैक्टीरिया के पर्पज़ से लगाया था, और ये जो चिकन पॉक्स होता है उसके 3 बीमारियों से रिलेटेड ये टीका था। तो इसने जो अपना असर इसको एक्टिव ज़्यादा होने नहीं दिया। कोरोना को इस BCG के टीके ने एक्टिव नहीं होने दिया, इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाया। और तीसरी बात यह है कि मोदी जी ने जो जल्दी लॉकडाउन कर दिया था वो बहुत बड़ा फैक्टर था। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ग्रहों ने ही अपना असर दिखाया है कि भाई यहाँ पर हमारा राशि शुक्र की आती है या हमारी शनि हमारा बलवान है भारत देश का, ऐसा कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। ये पृथ्वी पूरा ही एक पिंड है, इसमें भारत भी एक जगह है तो दूसरी जगह वो अमेरिका भी दूसरी, वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो पिंड से अलग है। पृथ्वी एक पिंड है, उसके ऊपर सभी देश लगे हुए हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसका जैसे राशि ये है और वो है ये नहीं। इसमें सबसे अच्छा इफेक्ट जो दिखाया वो BCG का था, जो अमेरिका ने लगवाया था। हमें बड़े देश जो थे, जो बहुत ज़्यादा विकसित देश हुआ करते थे, वो नहीं लगवाते BCG का टीका। इंडिया ने लगवाया था और मोदी जी ने जल्दी एक्शन लिया है। तो इसमें कर्म भी काम आया, हमारे प्रधानमंत्री जी का कर्म काम आया, आपका टीका काम आया और सूरज की गर्मी काम आई है। ये तीनों फैक्टर काम आया। बाकी ग्रहों ने तो जो करना था कर दिया था, पूरे विश्व पर ही किया उन्होंने। तो इसलिए अब ये इसका जो धीरे धीरे इफेक्ट कम होएगा, जो धीरे धीरे उतरता जाएगा, तो ये पूरी तरह से ये उतरेगा आपका 29 सितंबर 2020, 29 सितंबर 2020 को जाके ये पूरा ख़त्म होएगा इसका असर। और अभी ये मौसम परिवर्तन अभी धीरे धीरे हुआ है, अब मौसम परिवर्तन वापस से होएगा। अभी जैसे हमारी सर्दी से गर्मी आई थी, अब गर्मी से सर्दी जब आएगी, तो दोनों ही जब भी होते हैं, कुछ भी मौसम में चेंजेस होते हैं, तो इफेक्टिव तो होगा ही। कोरोना फैमिली उसी कोरोना है जो सांस से रिलेटेड है, कफ से रिलेटेड है, तो वो तो इफेक्टिव होगा ही। तो अब जब वापस से ठंड आएगी, यानी कि अगस्त सितंबर के अंदर ये इतना वही इसका ताकत होगी जो इसने पिछले महीने दिखाई, यानी कि इसने अप्रैल में जो दिखाई है ताकत अपनी, तो वही ताकत उसकी उस टाइम रहेगी जब ये अगस्त और सितंबर में मूव करेगा आपका शनि। तो इसलिए इसके अंदर ये है कि अब जब दोबारा 5 अगस्त से ये चेंज हो जाएगा, शनि अपनी राशि को छोड़ के गुरु केतु के साथ धनु राशि में चला जाएगा, तो फिर ये बहुत ज़्यादा विकराल रूप धारण करेगा। तो हमें ये सोचना है कि हमें 5 अगस्त से पहले इसका लॉकडाउन दोबारा लगा देना चाहिए। लॉकडाउन पूरी तरह से, लॉकडाउन जैसे पहले लगा था उसी तरह का एक लॉकडाउन होना चाहिए। अब वो तो सरकारें तय करेंगी कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगस्त तो पूरा का पूरा लॉकडाउन में जाना ही चाहिए। अगर हम देखें तो ग्रहों के हिसाब से देखें तो, हालांकि सूडो साइंस है, कोई पक्की साइंस नहीं होती है ये, जो इसको माना नहीं जाता है। वैसे तो बहुत अच्छी साइंस है और इंडिया की तो बहुत प्राचीन साइंस है, तो इसके हिसाब से तो ऐसा है। और अभी ये जो टाइम चल रहा है, जो जून का टाइम है, तो जून में तो आप जानते हैं टेम्परेचर बहुत हाई होता है अपने यहाँ पर इंडिया में, और वैसे भी हर जगह ही पूरी पृथ्वी पर ही हाई तो रहेगा ही, हालांकि यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, तो इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा कोरोना का। तो ये चल जाएगा, ये काम बिल्कुल ठीक ठाक चलेगा। इसमें आपका 5 अगस्त तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है किसी भी तरह की, बिल्कुल ऐसे ठीक ठाक चलेगा। फिर उसके बाद प्रॉब्लम आएगी तो वो 2 महीने की आएगी, फिर उसके बाद ये चला ही जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि तब तक वैक्सीन डेवलप हो जाएगी और तरीके आ जाएंगे जो, और लोग हाइजीनिक ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, हाइजीन के ऊपर ध्यान भी दे रहे हैं, तो अच्छा है। इसने कम से कम लोगों को साफ़ सुथरा रहना सिखाया, तो ठीक है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसका कारण क्या है। निवारण तो सब कर ही रहे हैं, हाइजीनिक हो रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, नमस्कार।